हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फूड एंड न्यूट्रिशन का जो हमारा यूनिट है उसका ये हमारा सेकंड टॉपिक है, फूड ग्रुप्स। उससे पहले हम लोग बेसिक फूड के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में देख चुकी है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो इससे पहले प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बेसिक समझ में आ जाएगा एलटी ग्रेड के सिलेबस से रिलेटेड है। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले मीन्स ये बता देती हूँ कि आपका ये जो टॉपिक सभी चल रहे हैं न्यूट्रिशन के, ये ना केवल आपके एलटी ग्रेड बल्कि आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, प्लस जीआईसी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं जो कि आपके चेंज नहीं होते हैं एलटी में। हालांकि टीजीटी और पीजीटी की कंपैरिजन में ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, ज़्यादा उसमें इन डेप्थ जाना होता है, तो इन डेप्थ पढ़ना टीजीटी पीजीटी के लिए बेकार नहीं है, क्योंकि अब जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी हार्ड होता जा रहा है। तो हम लोग फूड ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्व भर में बहुत सारे राष्ट्रों की जो खाद्य संस्कृति है और उनकी जो हैबिट्स हैं वो अलग अलग होती है। मतलब सबका जो फूड कल्चर और फूड हैबिट्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में वो डिफरेंट होती हैं। उनके अकॉर्डिंग जो आपके फूड के इंस्ट्रक्शंस हैं वो तैयार किए जाते हैं। मीन्स जिसकी जैसी हैबिट है उनके अकॉर्डिंग, वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ की जो फूड डायरेक्शंस हैं वो दिए जाते हैं। ये जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर जो आपके फूड ग्रुप्स होते हैं वो इंडिया में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, वे सभी जो खाद्य वर्ग जिनकी पोषणीय गुणवत्ता एवं प्रकृति लगभग एक समान होती है उन्हें हम खाद्य समूह में रखते हैं। यानी कि एक ग्रुप बनाने के लिए, पर्टिकुलर किसी एक फूड ग्रुप बनाने के लिए हमें उन सारे फूड का नेचर, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होनी चाहिए, ये देखना होता है। तब हम किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप में उन पर्टिकुलर टाइप के फूड को उसमें इंक्लूड करते हैं। कौन सा खाद्य पदार्थ किस समूह में सम्मिलित किया जाए ये उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। मीन्स बेसिकली डिपेंड क्या करता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो कि उस पर्टिकुलर फूड में है, जिसके कारण से उसको उस पर्टिकुलर फूड ग्रुप में रखा जाएगा। विभिन्न देशों ने स्वयं के प्रयोग हेतु आधारी खाद्य समूह विकसित किए हैं। जैसे जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, उन्होंने आधारीय 4 खाद्य समूह, आधारीय 7 खाद्य समूह एवं आधारीय 11 खाद्य समूह बनाए हैं। भारत में आधारीय 5 खाद्य समूह का ज्यादा यूज होता है जो कि इंडिया में यूटिलाइज होती है। विभिन्न प्रकार के जो आधारभूत खाद्य समूह होते हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 1943 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कृषि विभाग द्वारा आधारभूत 7 खाद्य समूह को प्रस्तावित किया था। और वो 7 खाद्य समूह कौन कौन से हैं, 7 फूड ग्रुप कौन कौन से हैं, देखिए एक साइड मैंने यहाँ समूह का नाम लिखा है और दूसरा उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के कारण उनको इंक्लूड किया गया है ये यहाँ बताया है। इस ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड पहले प्रीवियस वीडियोस भी अपलोड किए हैं मैंने, लेकिन उनमें इतना इलेबोरेट करके नहीं बताया था। अगर आपको बेसिक देखना है तो आप उन प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी वाला जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो खाद्य समूह हरी और पीली सब्जियां रखी गई हैं 7 फूड ग्रुप्स में, जिसमें आपके कैरोटीनॉइड्स होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और आपका लौह लवण होते हैं, यानी कि जो आपके आयरन वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। सेकंड फूड ग्रुप है जिसमें आपका संतरा, टमाटर, चकोतरा तथा कच्ची पत्ता गोभी, यानी जो विटामिन सी रिच फूड है उनको रखा जाता है, क्योंकि उनमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। थर्ड है आपका आलू और अन्य सब्जियां और फल रखे गए हैं, जिसमें विटामिन, आपके खनिज लवण और रेशा यानी कि फाइबर, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। फोर्थ आपका ग्रुप है इसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि दूध और दूध के उत्पाद, क्योंकि दूध में कैल्शियम अच्छा होता है, फास्फोरस, लौह लवण और विटामिन भी मिल जाते हैं। उसके बाद 5वां है आपका मांस, पोल्ट्री, मछली और अंडे। ये भी एक अलग ग्रुप बनाया गया है जिसमें प्रोटीन, फास्फोरस, लौह लवण, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अच्छी मात्रा होती है। ब्रेड, आटा तथा अन्य विभिन्न अनाज जो होते हैं इनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपका थायमिन, नाइसिन, राइबोफ्लेविन, लौह लवण, कार्बोहाइड्रेट और रेशा आपको जिनसे मिल जाता है। वो 7 फूड ग्रुप में आपका मक्खन और मार्जिन जो होता है उनको इंक्लूड किया गया है। विटामिन ए और फैट जिसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये 1940 के दशक में प्रयोग में लाया जाता था। फिर उसके बाद में जो आपका बेसिक 4 फूड ग्रुप वाला जो है वो डेवलप हुआ, जो कि आपका 4 ग्रुप्स में सारी चीजों को डिवाइड कर दिया, जैसे कि अनाज, मोटे खाद्यान्न और दालें, जिसमें आपका ऊर्जा, प्रोटीन और विटामिन बी मिल जाता है। सब्जियां और फल सेकंड ग्रुप रखा, जिसमें आपका विटामिन, खनिज लवण और रेशा मिल जाता है आपको। थर्ड आपका रखा आलू, अन्य सब्जियां और फल, जिसमें आपका विटामिन, खनिज लवण और रेशा आपको मिलता है। और फोर्थ ग्रुप जिसमें आपका दुग्ध उत्पाद और प्राणियों के लिए खाद्य से
से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ है वो, जैसे कि जिनसे आपका प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बी मिल जाता है। इसमें बेसिकली आपका जो आपके नॉनवेज वगैरह चीजें हैं उनको इसमें ज्यादा इंक्लूड नहीं किया गया है, और उनको इंक्लूड भी किया है तो दूध वगैरह के साथ में रख दिया गया है। सच प्रॉपर मांस और अंडे ऐसे करके कैटेगरी में नहीं डाला गया है। जो आपका 11 फूड ग्रुप है उसमें आपके 11 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें आपका मिल्क और चीज का अलग से कैटेगरी है, और इसमें आइसक्रीम को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपके पोषक तत्व होते हैं वो है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन एंड प्रोटीन्स, और आइसक्रीम में पर्टिकुलर आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। फिर है आपका सेकंड ग्रुप यानी कि मांस, पोल्ट्री और मछली। इसमें भी मांस को देखिए अलग कैटेगरी में रखा गया है और अंडे को अलग में रखा गया है 11 फूड ग्रुप में, क्योंकि मांस जो है वो आपको प्रोटीन, फास्फोरस, लौह लवण और विटामिन देता है, जबकि अंडा जो है वो आपको प्रोटीन, वसा, विटामिन, लौह लवण तथा फास्फोरस देता है, यानी कि इसमें फैट जो है आपको वो एक्स्ट्राज में मिल जाता है। फिर उसके बाद है फिफ्थ आपका जो डिवीजन है वो है सूखी फलियां यानी कि बीन्स, मटर और नट्स, जिसमें आपका प्रोटीन और विटामिन बी का गुड सोर्स रहता है। अनाज, आटा और ब्रेड वगैरह जो आपके सीरियल्स होते हैं वो आपके थायमिन, नाइसिन, राइबोफ्लेविन, लौह लवण, कार्बोहाइड्रेट और रेशे के अच्छे सोर्स रहते हैं। सिक्स्थ इसमें आपका कैटेगरी में सिट्रस फूड एवं टमाटर यानी कि खट्टे पदार्थ, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड और आपका पोटेशियम होता है। गहरी हरी सब्जियां और गहरी पीली सब्जियां, जिसमें आपका कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड और लौह लवण रहते हैं। आलू को अलग कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसमें स्टार्च अच्छी मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट और एस्कॉर्बिक एसिड इसमें पाया जाता है। फिर आपका 9th जो आपका कैटेगरी है इसमें अन्य सब्जियां और फल हैं, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड और रेशा मिल जाता है। और आपका वसा और तेल जैसे हर एक में डिवीजन में अलग होता है, वैसे इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स और विटामिन ई के लिए अच्छा है। शर्करा, सिरप और आपके प्रिजर्वर्स जो होते हैं जो कि अच्छे सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ये इसमें अलग रखे गए हैं। फिर आईसीएमआर ने 5 फूड ग्रुप को दिया है, जिसमें उन्होंने अनाज और उनके उत्पाद, जो आपका बेसिकली सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आईसीएमआर द्वारा 5 फूड ग्रुप वाला पूछा जाता है और 11 वाला ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। तो अनाज और उनके उत्पाद, जिसमें आपका चावल, गेहूं, रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, जई, चिवड़ा और गेहूं का आटा आता है, जो आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपकी इनविजिबल फैट, विटामिन बी1, बी2, आपका फाइबर, फॉलिक एसिड और आपके लौह लवण के लिए जरूरी है। फिर आपका नेक्स्ट कैटेगरी दालें हैं, दालें और फलें, जिसमें साबुत और आपकी जो विभक्त दालें होती हैं जैसे चना, उड़द, मूंग, मसूर, लोबिया, मटर, राजमा, सोयाबीन, सेम, ये सारी इंक्लूड की गई हैं। ये आपका ऊर्जा का, प्रोटीन का, अदृश्य वसा का और विटामिन बी1, बी2 का, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और लौह लवण और रेशे का अच्छा सोर्स रहता है। इसका थर्ड डिवीजन आपका है 5th वाले में दूध और दूध से निर्मित पदार्थ, जिसमें जो आपके दूध, दही, मावा, मुर्गी, यकृत, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इसमें क्योंकि नॉनवेज को भी ऐड किया गया है दूध वाले में, अंडा और मांस को भी, जिसमें आपका जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो इसको इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज जो मावा, वसा और आपका दूध, दही है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं नॉनवेज वालों, वेजिटेरियंस के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका प्रोटीन, विटामिन बी2 और आपका कैल्शियम मिल जाता है फॉर द वेजिटेरियंस, एंड नॉन वेजिटेरियंस को प्रोटीन, फैट एंड बी2 मिल जाता है। 4th कैटेगरी में आपके फल और सब्जियां रखी गई हैं, जिसमें आम, सेब, अमरूद, पपीता, संतरा है। हरी सब्जियां, जिसमें पालक, बथुआ और चलाई, मेथी, हरा धनिया, पुदीना और सहजन की पत्तियां हैं। और अन्य सब्जियों में आपकी भिंडी, बैगन, गाजर और मिर्च वगैरह ये सारी चीजें रखी गई हैं। इन सभी के न्यूट्रिएंट्स अलग अलग हैं, जो आम, सेब, मटर, नींबू, पपीता, ये सब में कैरोटीनॉइड, विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड और रेशे के लिए अच्छी होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां आपकी जो है वो कैरोटीनॉइड्स के लिए, विटामिन बी2 के लिए, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आपके आयरन के लिए और रेशा का अच्छा सोर्स रहती हैं। जो अन्य सब्जियां हैं, बीन्स वगैरह, मिर्ची हैं, आपकी भिंडी वगैरह, ये कैरोटीनॉइड्स, फॉलिक एसिड और कैल्शियम, रेशे के लिए अच्छी रहती हैं। 5th आपका जो इसमें इन्होंने डिवीजन बताया है, इसमें आपका घी, मक्खन और हाइड्रोजनेटेड फैट, आपकी मूंगफली का तेल, सरसों, नारियल का तेल और शक्कर और गुड़ को इंक्लूड किया गया है, जिससे आपको एनर्जी, फैट और आवश्यक वसीय अम्ल आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपके सारे फूड ग्रुप्स हैं आपका, चाहे वो 7 वाला हो, 11 वाला हो, 4 वाला हो या 5 वाला हो, मैंने सभी को यहाँ डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो पूछिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके 1 या 2 पूछ लिया जाता है और अच्छा टॉपिक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट टू परचेज दीज नोट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम. The link has been given into the description box. Thank you for watching video and have a good day. Bye bye.